नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भोजन के एक महत्वपूर्ण घटक विटामिन के बारे में कुछ जानेंगे। तो विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया था। विटामिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर अर्थात सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन है आपका फैट सॉल्युबल होता है अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, कौन सा विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन अर्थात फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन ए का प्रमुख सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए का प्रमुख सोर्स गाजर और पपीता हो जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि जितने पीले फल होते हैं सब में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है जी? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। इन दोनों डिजीज में होता क्या है? बच्चों का और वयस्कों का बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। देखा जाए तो विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डी और दांतों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद चलते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नाम है आपका टोफोफेरॉल। और विटामिन ई को ही आपका ब्यूटी विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन और प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी होता है तो पिंपल्स रिंकल्स आते हैं, स्पेशली फेस में। ठीक है, और मेल के बॉडी में स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाते हैं और महिला बांझ हो जाती है अर्थात बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। अब लास्ट हमारा बचा है विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थात रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी हो गया तो हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। मतलब क्या? अगर कहीं डैमेज हो गया, कहीं लग गया बॉडी में, तो वहां से ब्लड का फ्लो होता ही रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगा। और जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होता है तो उसी बीमारी को कहा जाता है एनीमिया की बीमारी। अर्थात विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में कौन सा डिजीज होता है, कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया हो जाएगा। तो होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।